का जो तैयारियां थी और किताब प्रिंटिंग की तरफ जाना शुरू हो गई, लेकिन इस किताब के अंदर और कितनी मुश्किलात पेश आई और इसके अंदर किन किन हमने जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी हमने अभी मतलब इनकी असल हैंड राइटिंग दी और अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले साल हमने एक किताब छापी थी, उसका नाम था कलम किताब। वो ये देखिए मेरे हाथ में, ये किताब महबूब भाई और हम लोगों ने इस किताब को छापा है इलाही पब्लिकेशनर के तहत। अच्छा, इस किताब का बारे में, इस किताब का तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस किताब से के पीछे की जो कहानी है वो मैं पहले बताता हूँ। फेसबुक पर कोई एक पोस्ट थी, उस पर हम लोग मेरे ख्याल में आप बीतियों की शायद कोई पोस्ट थी, आप बीतियों का हमने दूसरा हिस्सा छापा था। तो उस पर हम लोग दोस्त वगैरह कमेंट कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ था, मतलब मैं भी कमेंट का जवाब दे रहा था लोगों के। तो एक दोस्त है हमारे इस्मान जुल्फ़िकार, तो उन्होंने कहा नौशाद भाई यार, एक मुझे शौक है असल हैंड राइटिंग देखने का, तो एक ऑटोग्राफ की भी किताब होनी चाहिए। बस यहाँ से एक आइडिया क्लिक किया, मैंने कहा यार ये बस 2 मिनट रुको। मैंने वो फेसबुक बंद करके और एक पोस्ट बनाई, पोस्ट लिखी और उस पोस्ट का नाम मैंने रखा कि हैंड राइटिंग की किताब या हैंड राइटिंग बुक रखा मैंने, हैंड राइटिंग बुक। वो मैंने पोस्ट डाली, वो पोस्ट डाली, लोग हैरान रह गए क्योंकि मैंने उसको पूरा पूरा दिमाग में मेरा आइडिया आ चुका था कि करना क्या है, ये जो किताब आनी है, जो हमने करनी है अगली किताब, वो क्या होनी है। और वो किताब असल हैंड राइटिंग पर मबनी होगी, क्योंकि आज तक कभी ऐसी किताब नहीं हुई कि जो पूरी की पूरी हैंड राइटिंग पर मबनी हो। कंपोजिंग के उसमें कहीं ना कहीं चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हम कंपोजिंग नहीं करेंगे। तो बहरहाल महबूब भाई से मैंने ये आइडिया डिस्कस किया कि हम एक ऐसी किताब करते हैं कि जो हैंड राइटिंग में मबनी हो। महबूब भाई को आइडिया पसंद आया, उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी तो कोई किताब नहीं है। अदबी जराइद के अंदर, अदबी रिसालों के अंदर बहुत से ऐसे होते हैं कि हमने देखे कि अक्स छाया होते हैं किसी की असल हैंड राइटिंग का, एक दो सफ़ात तो हमें नजर आ जाते हैं बड़े राइटरों के, बड़े शायरों के, लेकिन पूरी की पूरी किताब वो कहीं नजर नहीं आई। बस ये आइडिया क्लिक किया और महबूब भाई से मैंने कहा यार ये काम शुरू करते हैं। तो मैंने पोस्ट डाली, फिर लोगों ने बड़ी दिलचस्पी और हैरत का इजहार किया कि यार ये वाकई ऐसी किताब का तो नहीं सुना, ये होगी कैसी। लोगों की फौरी तौर पर समझ में नहीं आ रही थी कि ये किताब करेंगे कैसे। तो मैंने फिर राब्ता शुरू किया फेसबुक के थ्रू। जो फेसबुक पे जो जिनके मेरे पास नंबर थे उनसे मैंने व्हाट्सएप पे, और जिन मेरे पास नंबर नहीं थे तो बेशुमार राइटर जिन्हें मैं जानता हूँ फेसबुक पे हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उन्हें फिर मैंने मैसेंजर पे पूरी डिटेल लिखी। मैंने उसका एक स्केच बनाया कि सफ़े पे करना क्या है, एक सफ़ा दिया गया सभी को। उस वक्त शुरुआत थी, हमें नहीं अंदाजा था कि आगे होना क्या है। तो एक राइटर का हमने एक सफ़ा मुंतखब किया कि एक सफ़े पे ये हम लोग वीडियो को अपना वो बना के भेजें, लिख कर भेजें अपनी अपनी असल हैंड राइटिंग। अब लोग पूछने लगे कि क्या लिखें, मुझे तो हैंड राइटिंग चाहिए थी, कुछ भी लिखें चाहे। तो मैंने उनसे कहा कि चलें कोई छोटी सी कहानी लिखें। तो लोगों ने एक एक सफ़े की कहानियां भेजी, बहुत सौ ने तासुरात भेज दिए कि जो कलम किताब है वो असल में क्या होगी, कैसी होगी, और उन्हें कैसा लगा ये आइडिया। तो अब हमें मिलना शुरू हो गई, बहुत से लोगों की हमें भेजी, उन्होंने तस्वीरें खींच के भेजी अपनी। जाहिर सी बात है वो डाक से भेजने में तो बहुत टाइम लगता, हमें तो फौरी चीज़ें चाहिए थी। तो जो सफ़ा जिस सफ़े पे लोग अपनी असल हैंड राइटिंग पे लिखते और उसकी अच्छी सी तस्वीर खींच के हमें भेजते थे, तो वो हमने जमा करना शुरू की। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसकी पोस्टें भी डल रही थी, लोगों को इल्म हो रहा था, बहुत से खुद भी रब्ता कर रहे थे, बहुत से खुद भी भेज रहे थे, और बहुत सौ ने हमारे कहने पे भेजी, समझाया। बहुत सी मेरी राइटर बहनों ने, बहुत से हमारे सीनियर राइटर्स ने, और बहुत से ऐसे राइटर जिन्होंने पोस्ट नहीं देखी, उनको जाके मैंने फ़ोन भी किए, उनको मैसेजेस भी किए और वॉइस मैसेजेस भी किए। तो बहुत सौ की समझ में आया तो भेजना शुरू की। अब होना ये लगा कि बेशुमार चीज़ें हमारे पास आने लगी। तो अब मुझे लगा कि यार ये सँभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ हूँ और 10 बंदों की चीज़ें आ गई, 10 हैंड राइटिंग्स आ गई। अब वो मैं उनको महबूब भाई को भेजना, सेंड करना शुरू करता कि जो मेरे पास राइटिंग आ रही है वो महबूब भाई को मैं सेंड करता रहता था। लेकिन धीरे-धीरे इतनी बढ़ना शुरू हो गई कि वो मुझे लगा कि शायद सँभालना मुश्किल हो जाएगा, किताब कोई मिस ना हो जाए मुझसे। ऐसे में एक साहब का मेरे पास कमेंट आया, उन्होंने वॉइस मैसेंजर पे मुझसे रब्ता किया। मैं नहीं जानता था, वो शायद मेरे पास फेसबुक फ्रेंड में थे, लेकिन इतने सारे हज़ारों में
मुझे नाम याद नहीं थे, फरहाद अहमद फिगार। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि यार मेरे पास आप ये किताब जो कर रहे हैं, मैंने आपकी पोस्ट देखी है, तो ये किताब बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है और मैं भी आपसे ये रब्ता कर सकता हूँ, और बेशुमार मेरे पास भी बड़े अदीबों की है असल हैंड राइटिंग्स है, तो मैं आपको भेजता हूँ। उसके बाद उन्होंने भेजना शुरू की। मैंने कहा ठीक है, आपके पास कितनी है, जो भी है भेजें। अच्छा, महबूब भाई से पहले मैंने ये सोचा था कि हम इसको अगर 10-15 राइटर्स की भी 20-25 राइटर बड़े राइटर्स की अगर हमें हैंड राइटिंग मिल गई, तो हम बाकी नए मौजूदा जो राइटर्स हैं उनको हम शामिल करके एक किताब तरतीब दे के छोड़ देंगे। मुझे नहीं अंदाजा था कि आगे होने वाला क्या है। अब जनाब, फिर वो उन साहब फरहाद अहमद फिगार साहब ने जो मुझे राइटिंग भेजना शुरू की, तो मेरी तो हैरत ज़्यादा रह गया मैं, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मुझे मंटो की, अशफाक अहमद की, मुश्ताक अहमद यूसुफी, जॉन एलिया, अनवर शऊर, बुशरा रहमान, फैज़ अहमद फैज़, हसन निसार, गुलजार, जमील जालेबी, शकील आदिलज़ादा, मोइनुद्दीन नवाब, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंदर, अहमद फराज और डॉक्टर अनवर सज्जाद, और न जाने बेशुमार वो उन्होंने जो भेजना शुरू किया, मैं हैरान रह गया। तो बड़ा पुरजोश, और महबूब भाई भी बड़े पुरजोश, और जो जोश जितना था वो डबल जोश हो गया मन। तो बहरहाल हमने वो काम शुरू किया। मुझे फिर अपने लैपटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ गया कलम किताब का। अच्छा, उस वक़्त नाम हमने नहीं रखा था किताब का, बस एक हैंड राइटिंग बुक के नाम से कर रहे थे हम। मैंने फिर वो हमारे हैदराबाद के दोस्त हैं, राइटर हैं, उनकी किताब भी आ चुकी है खताकार के नाम से, आरिफ मजीद आरिफ, उन्होंने नाम सजेस्ट किया कि यार कलम किताब नाम होना चाहिए इस किताब। तो मुझे नाम पसंद आया, मुझे ही नहीं सभी को पसंद आया, तो फिर इस तरह इसका नाम, किताब का नाम भी हमने कलम किताब रख दिया। उसके बाद जब फरहाद अहमद फिगार साहब ने बहुत सारी लोगों की हमें हैंड राइटिंग्स भेजी, तो मैंने फ़ोल्डर बनाया, और फ़ोल्डर के अंदर फिर हमने जो आती जा रही हैं हमारे पास फाइलें राइटर्स की, जितनी भी, चाहे वो फरहाद साहब भेज रहे हों या हमारे पास डायरेक्ट आ रही हो, तो हमने उनको फिर उसको रीनेम करना पड़ा, क्योंकि फाइल के अंदर तो एक एक खोल के देखना पड़ता कि ये किसकी है, तो उसको रीनेम से पता चल रहा था फाइल नेम क्या है। मिसाल के तौर पे किसी मिसाल एजाज अहमद नवाब साहब की आई, तो हमने एजाज अहमद नवाब उसका मैंने रीनेम कर दिया। अच्छा, इस किताब का फिर ये सिलसिला इतना बढ़ गया और इतनी सारी हमारे पास चीज़ें आ गई कि अब वो हमें, क्योंकि अच्छा बात ऐसी भी थी कि बहुत हल्की लिखाई थी, बहुत हल्की थी, तो वो हमें कंप्यूटर पे हमें वो करवाना पड़ गई कि इसको डार्क कर दे, ताकि वो उसकी विजिबिलिटी हो, वो रीडेबल हो, लोग पढ़ सकें उसको, नहीं तो समझ में नहीं आ रही थी। इस सिलसिले में मैंने बहुत से हमारे राइटर्स हैं उनसे रब्ता किया, बहुत से लोगों से, जिनमें जनाब इफ्तिखार, डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार खोकर साहब, मोहम्मद इब्राहिम जमाली भाई, जनाब अहमद सफ़ी जो कि इब्ने सफ़ी साहब के साहिबजादे हैं, परवेज़ बिलग्रामी साहब, लुबना ख़याल, मुस्तफ़ा हाशमी, नज़ीर अम्बालवी, डॉक्टर अब्दुर रब भट्टी, काबिज सिद्दीकी, तस्नीम जाफरी, असद बुखारी, अबू अब्दुल्ला अमाद हसन, सैयद अनवर फराज और किरण साहिबा, इन लोगों ने बड़ा मतलब रब्ता करके काफ़ी ताउन किया। बहुत से राइटर्स की जो इनके पास हैंड राइटिंग्स थी, वो उन्होंने हमें भेजी। तो मैंने इनका किताब के अंदर, कलम किताब के अंदर इनका मैंने लिखा भी कि इन लोगों का शुक्रिया। अच्छा, फिर आगे इस किताब के एक आइडिया के अंदर एक इजाफा ये किया मैंने कि सिर्फ अंदर हैंड राइटिंग ही नहीं, बल्कि इसके सरवरक से लेके और आखिरी सफ़े तक तमाम हैंड राइटिंग हो, कोई हत्ता कि जिसकी सफ़ा नंबर है, जो नीचे पट्टी होती है सफ़ा नंबर की, वो भी हाथ से लिखा जाए, एक एक सफ़ा नंबर हाथ से लिखा जाए। तो ये महबूब भाई ने एक एक सफ़ा हाथ से लिखा, उसका एक एक सफ़ा नंबर हाथ से लिखा, कलम किताब के नीचे डिज़ाइन किया गया, और इसके सरवरक पे जो चीज़ें हैं, जो ये लिखा गया है, मैं आपको करीब से दिखाऊं। ये देखिए, ये जो ये एक एक सफ़ा, एक एक जो इसमें नाम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे असल हैंड राइटिंग के हाथ की लिखाई से लिखे गए, जो कि हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं मोहम्मद नासिर जैदी साहब, ये उन्होंने लिखा है। उसके बाद फिर हमने ये नासिर जैदी को एक एक मतलब भेजना शुरू कर दिया कि किन किन राइटर्स की इसके अंदर नाम है, जो वो हमें अक्सर खताती के अंदर लिख के भेजें। उमेर आदिल ने इसका, जो मेरे छोटे भाई हैं उमेर आदिल, इनसे इसका सर्वर हमने डिज़ाइन करवाया, और इस तरह से हमारी किताब
का जो तैयारियां थी और किताब प्रिंटिंग की तरफ जाना शुरू हो गई, लेकिन इस किताब के अंदर और कितनी मुश्किलात पेश आई और इसके अंदर किन किन हमने जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी हमने अभी मतलब इनकी असल हैंड राइटिंग दी और अंदर आपको बताऊं अगली हम इसके हिस्से में बताऊंगा कि आगे हमने इसमें किन किन राइटर्स की शाया की हैं, असल हैंड राइटिंग हो रही है क्या, एक ये दस्तावेज की शक्ल इख्तियार कर गई है। और महमूद अहमद मोदी साहब जब उन्हें मैंने इसके बारे में बताया, जो बहुत मशहूर डाइजेस्ट फिक्शन राइटर हैं, नावल निगार हैं, तो उन्होंने इस पे क्या कहा। अच्छा अहमद सफ़ी साहब, अखलाक अहमद साहब, इन्होंने क्या कहा इस बारे में, वो मैं फिर आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। थैंक यू।